हे दोस्तों, आखिरकार काफी रिसर्च करने के बाद मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल ही गया जहां से आप सब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में फ्रेशर लेवल पे अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। देखो, आज की ये वीडियो मैं स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बना रहा हूँ, वो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए। बेसिकली इस वीडियो में आपको डीईटी जॉब रोल के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितनी सैलरी मिल सकती है, कितने स्टेजेस पे आपका इंटरव्यू होगा, कौन कौन से टेस्ट देने होंगे, ये सारी जानकारी मिलने वाली है। ओवरऑल अगर आप डिप्लोमा करने के बाद एक अच्छी कंपनी में हाई सैलरी जॉब की तलाश कर रहे हो, देन इस वीडियो में बताए हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो के मेन कंटेंट की ओर। ओके, सो सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। देखो, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी। अगर आप मिंट की इस रिपोर्ट पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि 2024 के सेकेंड क्वार्टर यानी कि S2 क्वार्टर के एंड तक ये कंपनी गुजरात के जामनगर में स्टेबलाइज होने वाली है, जो कि बेसिकली न्यू एनर्जी सेक्टर में रिलायंस का पहला प्लांट होगा। इस प्लांट का जो एरिया है वो लगभग 5000 एकड़ में फैला होगा और इस फैक्ट्री में बेसिकली फोटोवोल्टिक्स पैनल, फ्यूल सेल सिस्टम, ग्रीन हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। क्योंकि ये फैक्ट्री अभी इनिशियल लेवल पे है, इसलिए इस फैक्ट्री में ढेरों न्यू जॉब्स आने वाले हैं फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट। बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक टेक्निकल फील्ड होने की वजह से इसमें इंजीनियर्स को काफी फायदा मिलने वाला है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। अगर आप भी एक फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर हो तो चलो मैं आपको वो जेन्युइन तरीका बताता हूँ जिससे कि आप इस कंपनी में एज अ डीईटी पोस्ट को ग्रैब कर सकते हो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मैं रिलायंस इंडस्ट्री के करियर पोर्टल के ऑफिशियल पेज पे हूँ। यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें कि सेकंड है रिलायंस न्यू एनर्जी। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट पे आने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आप अगले पेज पे जाओगे जो कि स्पेशली न्यू एनर्जी सेक्टर के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, सो इस पे क्लिक करो। जिनको नहीं पता अबाउट द डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि डिप्लोमा इंजीनियर्स को फ्रेशर लेवल पे इंडस्ट्रीज ऑफर करती हैं। क्योंकि इसके जॉब रोल में ही ट्रेनिंग मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि आप ट्रेनिंग पीरियड में इस कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो। आपकी जॉब कंफर्म है या नहीं ये डिपेंड करता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बहुत सारी कंपनी डीईटी रूल्स के बाद डायरेक्टली कंफर्म कर देती है एंड बहुत सारी कंपनी उनके परफॉर्मेंस बेस पे कंफर्म करती है। तो इस चीज की जानकारी आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी। फिलहाल के लिए ये जो जॉब रोल है वो फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। ओके, सो अब आप इस पेज पे आओगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जॉब रोल मैंने आपको बता दिया, दैट इज डीईटी फॉर सोलर एंड न्यू एनर्जी बिजनेस। एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ब्रांचेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन 3 ब्रांचेस के लिए ही इसमें अभी ओपनिंग्स आई हुई है। पासिंग परसेंटेज की बात करें तो आपका जो मार्क्स है वो 55% यानी कि 55% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए और साथ ही आपने जो डिप्लोमा कंप्लीट करने में टाइम लगाया हुआ है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया की डिमांड कर रही है कंपनी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेकेंड स्टेज में आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा एंड थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। बात करें ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट की तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 3 अलग अलग राउंड में अपना टेस्ट देना होगा। पहले राउंड में आपका टेक्निकल टेस्ट होगा, सेकंड राउंड में एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए टेस्ट होगा एंड थर्ड राउंड में आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। सो खास करके इस स्टेज 2 वाले कॉलम पे ध्यान देना है। फाइनली जब आप स्टेज 2 क्लियर करोगे तो ही आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे, जहाँ पे बेसिकली आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेके आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड स्किल्स को चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ये 3 स्टेज क्लियर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए डीईटी। ओके, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक हेयर, इस पे क्लिक करो। आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसको आपको भर देना है। बेसिकली इस फॉर्म में टोटल 4 स्टेजेस है। पहले स्टेज में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, लाइक अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड मेनी मोर। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपसे पासपोर्ट का स्टेटस पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है
नहीं है या फिर आपने अप्लाई किया हुआ है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हो सकता है कि कंपनी आपको ओवरसीज ट्रेनिंग के लिए भी रेकमेंड करे, तो ये एक स्पेशल बेनिफिट आपको मिल सकता है। सेकंड में आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल्स डालनी होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचे होंगे कि ये तो फ्रेशर्स के लिए है, तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से डालें। तो इसमें आप अगर फ्रेशर हो तो 0 एक्सपीरियंस डाल देना, अदरवाइज आपने कहीं काम किया हो, कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस रखते हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बेसिकली मार्क्स, कॉलेज का नाम, ये सारी चीजें भरनी होंगी। देन फाइनली आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। आप इस बात को जरूर इंश्योर करना कि आपको जो रिज्यूम है वो प्रोफेशनल दिखे और सारी चीजें उसमें अच्छे से मेंशन हो। कैसे एक अच्छा रिज्यूम बनाया जाता है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर चेक कर लेना। एंड फाइनली ये सब भरने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। जैसे आप ये फॉर्म भर लोगे, सारी डिटेल्स एंड रिज्यूम को चेक करने के बाद आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आगे का प्रोसेस आपको मेल एंड फोन के थ्रू बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेज 2 एंड स्टेज 3 वाला कॉलम आएगा। तो इस तरीके से आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करके सिलेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो देखो, वैसे तो इस पूरे वेबसाइट पे कहीं भी सैलरी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि एम्बिशन बॉक्स जो कि अलग अलग कंपनीज के सैलरी एंड बेनिफिट्स को बताता है, तो उस पे मैंने सर्च किया कि आखिर रिलायंस इंडस्ट्री में डीईटी की सैलरी क्या हो सकती है। तो देखो, एवरेज सैलरी जो निकल के आ रही है वो लगभग 3.5 लाख रुपए तक आ रही है, जो कि मंथली 22,000 से लेके 25,000 के बीच बन रहा है। तो काफी अच्छी सैलरी मिल रही है आपको फ्रेशर लेवल पे। ये मैं आपको एक एस्टिमेट डेटा दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एम्बिशन बॉक्स रिपोर्ट। तो ये है वो पूरा तरीका इस कंपनी को एज अ डीईटी पोजीशन पे ज्वाइन करने का। अब मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कितनी जल्दी आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लो। और अगर आपने इनिशियल लेवल पे ही रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो इसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक जरूर मिलेगा। इस बार भी मैं आपको पोस्ट करूंगा कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाए। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। साथ ही आप मेरी इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईबी वाला प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। उसमें आपको और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें अगर आपको ऐसी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज की वीडियो रेगुलर देखनी है तो। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।